हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर को की भर्ती को लेके और एक अपडेट है नया। ये एक न्यूज है। देखिए, 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो चुका है। हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत और होम साइंस, इन 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। 87 और 13 वाला इशू कोर्ट में चल रहा था, उसके लिए आयोग ने रिजर्व भी रखी है और वेटिंग लिस्ट जो प्रोविजनल लिस्ट है वो भी जारी की है उतने ही कैंडिडेट्स की। लेकिन अब क्या है, ये हिस्ट्री का रिजल्ट आया है 2 दिन पहले। उसके बाद क्या हुआ है कि कुछ लोग कोर्ट में गए हैं ये हैं, और इनका कहना है कि कुछ क्वेश्चन गलत हैं पेपर में। इन्होंने आपत्ति जताई, उसके बाद भी उनको ठीक नहीं किया। कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलत है और कुछ क्वेश्चन ही गलत है, इस तरीके की आपत्ति है। इनका नाम है, ये 3-4 कैंडिडेट्स हैं जिनकी तरफ से ये अधिवक्ता हैं। रामेश्वर सिंह ठाकुर, इन्होंने ये पक्ष रखा है। ये सागर के देवेंद्र चौबे, अभिषेक प्रताप, विदिशा के सुरेश कुमार, बैतूल के शिव प्रसाद, इन्होंने मिलकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वजह यह है कि इनका रिटर्न में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई, एक तो प्रोविजनल आंसर की जारी होती है, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन करते हैं, रेज का ऑब्जेक्शन, उसके लिए 100 रुपए लिए जाते हैं हर क्वेश्चन के। अब इनका मानना है, जो कोर्ट में इन्होंने बताया है, कि जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें भी 3-4 क्वेश्चन गलत है। हिस्ट्री के पेपर में भी लगभग 30+ क्वेश्चन, 39 बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये इनमें है जो एरर है, त्रुटि है। अधिकांश प्रश्नों के 1 से ज्यादा उत्तर सही है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके 1 से ज्यादा आंसर सही है, लेकिन एक ही मान्य किया गया हो। कई बार होता है कि जैसे एक क्वेश्चन के 2 आंसर सही है, अब उसका एक मान लिया हमने, दूसरा टिक किया है, तो फिर वो हमारा गलत हो जाता है। याचिका दाखिल करने के बाद 25 सितंबर को रिजल्ट भी जारी कर दिया। तो इन्होंने याचिका जारी की है, उसके बाद में रिजल्ट भी जारी हो गया है और इसमें इनका चयन नहीं हुआ है, इसलिए इन्होंने हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है किस तरीके से क्वेश्चन है। जैसे एक प्रश्न दिया गया है कि वीजा की प्रतीक्षा ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, वीजा की प्रतीक्षा किसकी आत्मकथा है, तो इसका उत्तर डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन ये प्रश्न गलत और अधूरा है, सही प्रश्न है वीजा की प्रतीक्षा में। इस तरीके के 13 प्रश्न है जिनकी गलत रचना की गई है और इसी संदर्भ में इन्होंने हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। अब इनका कहना है कि अगर ये जो जिन क्वेश्चंस में त्रुटि है, या तो क्वेश्चन गलत है या उनके आंसर जो हैं वो अगर मान्य कर दिए जाते हैं, तो ये इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यही इन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि जो ये प्रोसेस चल रहा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया, इस पर रोक लगाई जाए। तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके था। अब कोर्ट ने क्या किया है इसके बाद में, हाई कोर्ट ने इसमें, ये एकल पीठ ही थी। अब हो सकता है कि कई बार होता है कि एकल पीठ को डिसीजन दे देती है, उसके बाद वो जैसे एमपीपीएससी अपनी तरफ से जवाब दे तो वो फिर बेंच को, डबल बेंच को चला जाता है। दो जज होते हैं, फिर वो बड़ी बेंच, इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन अभी इसमें क्या चल रहा है, ये जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने ये एमपीपीएससी के चेयरमैन और ये सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रमुख सचिव है, इनको नोटिस जारी करके और इनसे जवाब मांगा है कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। और इन्होंने त्रुटि जो प्रोविजनल आंसर की आती है उसके बाद में ऑब्जेक्शन उठाते हैं बच्चे बहुत सारे, लेकिन उनमें से सारे माने नहीं जाते। ये लगभग ऐसा होता है एग्जाम्स में, कई बार देखने को मिलता है। तो अब आयोग इसमें 2 हफ्ते में जवाब देगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा ये क्या है। लेकिन अब इस रिजल्ट को हाई कोर्ट ने अपने, ये डिसीजन नहीं आएगा जब तक इसमें, एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इस तरीके का है इसका, जो कहते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के अधीन होगी। जैसा इसमें लिख रखा है, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया व हाई कोर्ट के फैसले के अधीन होगी। इसका मतलब यही है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम फैसले के अधीन कर दिया है। तो जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर सकते। अब देखना होगा 2 हफ्ते में इसमें आयोग क्या जवाब देता है। उन्होंने ये जो ऑब्जेक्शन उठाए थे जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने
उसमें इनकी बात क्यों नहीं मानी है और उन्होंने जो आंसर माना है उसका रेफरेंस क्या है, या जो कुछ क्वेश्चन ही गलत है उनके बारे में क्या है। तो देखते हैं, अगर ऐसा है तो फिर आयोग को क्या करना पड़ता है। इसमें लास्ट में कोर्ट या तो उनको जो क्वेश्चन है वो डिलीट करने होते हैं या फिर वापस नए सिरे से रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। इस तरीके की चीजें कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। तो इसका रहेगा, आयोग क्या इसमें अपना पक्ष रखता है, 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। 17 नवंबर को जिनका एग्जाम है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, चैनल पे जाइए, विजिट कर लीजिए। आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह वेबसाइट पे भी टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा। और भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप निसंकोच। थैंक यू वेरी मच।